Hello everyone, in today's video we are going to discuss level 1 question 91 to 100. Let's start from question 91. 91 में मैं क्या बोल रहा है, which of the following is arranged in order of increasing radius. तो यहाँ पर अपने पास देखिए, यदि लिथियम सोडियम पोटेशियम की अपन देखें तो ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो यदि ये आयंस गैसियस फेज में होते तो अपन साइज जो रेडियस का ऑर्डर है वो क्या होता, टॉप टू बॉटम जाने पे हमारी रेडियस बढ़ जाती। तो ये सेम रेडियस होता यदि गैसियस फॉर्म में ये दिया होता तो, बट यहाँ पर ये एक्वस फेज में दिया गया है, यानी इसका हाइड्रेशन हो चुका है। अब हाइड्रेशन में क्या होता है कि हाइड्रेशन या हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। तो जितनी कम रेडियस होगी उतना ही ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो हाइड्रेटेड रेडियस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्मॉलेस्ट साइज का यहाँ पर लिथियम प्लस है, इसलिए इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा और हाइड्रेटेड रेडियस क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए हमारा हाइड्रेशन के बाद में जो हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 92, इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोला गया है। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि जैसे कोई भी सॉल्ट है यहाँ पर KCl, सबसे पहले इसको डिसोशिएट किया अपन ने K प्लस और Cl माइनस में। अब ये जो डिसोशिएट किया है इनिशियली हमारे पास K प्लस Cl माइनस, ये इसमें बना सॉलिड से। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई इसको गैसियस आयन में ब्रेक करने के लिए, दैट इज लैटिस एनर्जी। फिर ये जो गैसियस आयन है इसका अपन ने हाइड्रेशन किया, तब ये किस में बना, K प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस। तो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है दैट इज रिलीज्ड एनर्जी और लैटिस एनर्जी जो है दैट इज रिक्वायर्ड एनर्जी। तो आप इसके सॉल्युबिलिटी के बारे में बोलें कि इसकी जो ओवरऑल डेल्टा एच होगी, डेल्टा एच सॉल्यूशन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो यदि अपन बोलें तो लैटिस एनर्जी फॉर KCl और हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ KCl के बराबर होगी, जिसमें लैटिस एनर्जी पॉजिटिव टर्म है और हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास नेगेटिव टर्म है। क्लियर है। बट यदि अपन देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अपने को पूछा गया नेगेटिव टर्म जो है वो किस में ज़्यादा होगी, मोर नेगेटिव एंथैल्पी वाला जो होगा सॉल्यूशन का वो किस में ज़्यादा होगा। तो सिंपली अपने पास हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है किस किस फैक्टर पे, चार्ज पे और रेडियस पे। तो चार्ज ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी और रेडियस कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर सभी में देखें तो कैटायन तो सेम है, अपन यहाँ पर एनायन देख लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर चार सब पे सेम है बट साइज सेम नहीं है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो साइज इस तरह से बढ़ती जाएगी, जिसकी साइज सबसे कम होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो KF की मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि मोर नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी, मोर नेगेटिव वैल्यू। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 93, इसे बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेकिंग फ्लोरीन द स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग हैलोजन। तो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट बट इटसेल्फ रिड्यूसेस, खुद रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस होने का सिंपल मीनिंग क्या है कि फ्लोरीन जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर फ्लोरीन माइनस का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, बट ये सॉल्यूशन फेज में हो रहा है तो सॉल्यूशन में हमारे पास F माइनस एक्वस फॉर्म में बन रहा है। अब यदि अपन देखें फ्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी यदि मैं बोलूँ तो किसकी ज़्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी किसकी, फ्लोरीन की, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो गैसियस आयन में अपन यदि रेडियस का ऑर्डर लिखें तो फ्लोरीन माइनस गैस का रेडियस सबसे कम होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे हमारे पास रेडियस क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो सबसे कम रेडियस होने की वजह से यहाँ पर इसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो रिलीज्ड हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दैट मीन्स इन सॉल्यूशन फ्लोरीन जो है वो
एक इलेक्ट्रॉन लेकर फ्लोरीन माइनस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा कंपेयर टू अदर हेलोजन। दैट मीन्स इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी इसको एक्सप्लेन कर रही है फैक्ट को जो अपने को क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट है 94। इसमें बोला गया है अमोंगस्ट सोडियम हैलाइड NaF हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट से सिंपल मीनिंग है कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होनी चाहिए, और किसी भी आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स को किससे डिटरमाइन करते हैं? लैटिस एनर्जी से। जैसे कि यहाँ पे Na+ है और F- है, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स है, दैट मीन्स यहाँ पर लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। तो अपन कंपेयर करते हैं कि सारे के सारे सोडियम हैलाइड्स में सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी? तो लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है साइज की। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होता है, स्मॉलेस्ट साइज, इसलिए लैटिस एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी अमोंग अदर हैलाइड्स। यदि लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 95। अमोंग द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विच हैज़ द मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। तो वही सेम लॉजिक यहाँ पर अपन चार्ज देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको यदि अपन डिसोशिएट करते हैं तो यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ और O2- आता है। दैट मीन्स यहाँ पर चार्ज अपन सब में देखेंगे तो स्ट्रोंशियम 2+, यहाँ पर कैल्शियम 2+ और यहाँ पर बेरियम 2+, ऑक्सीजन साथ साथ में आता रहेगा। तो सिंपली अपने को साइज का चेक करना है। तो हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस तरह से ये ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो यदि इन पे गैसेस फॉर्म में देखें अपन साइज का, तो साइज हमारे पास टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये साइज का ऑर्डर हो जाएगा। तो साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कम लेटिस एनर्जी होगी, क्योंकि लेटिस एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? साइज की। तो यहाँ पर लेटिस एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो ऑक्साइड का किसका हो जाएगा? सबसे कम, जिसकी साइज ज़्यादा है। तो यहाँ पे लेटिस एनर्जी बेरियम ऑक्साइड की सबसे कम होगी, उसके बाद में SrO की, उसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड की, और सबसे ज़्यादा हो जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो हमने को पूछा गया है मैक्सिमम लेटिस एनर्जी, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज़ अ पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है कि पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसका ज़्यादा होगा। दैट मीन्स ये क्वेश्चन अपन ने 92 में भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि लिथियम फ्लोराइड है यहाँ पर, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड डिसोशिएट हो रहा है किसमें? लिथियम प्लस गैस प्लस Cl- गैस, और यहाँ पर ये गैसेस फॉर्म में, फिर इन दोनों का हाइड्रेशन करा रहे हो आप, हाइड्रेशन करा रहे हो तो हमारे पास यहाँ पे लिथियम प्लस एक्वस बन रहा है और यहाँ पे Cl- एक्वस बन रहा है। दैट मीन्स यदि LiF के लिए जो डेल्टा H अपन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैटिस एनर्जी फॉर लिथियम फ्लोराइड प्लस हाइड्रेशन एनर्जी फॉर लिथियम फ्लोराइड, सॉरी यहाँ पे अपन Cl कर देते हैं, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, तो अपने पास ये जो होगी एनर्जी, ये रिक्वायर्ड एनर्जी होगी पॉजिटिव, और ये एनर्जी हमारे पास नेगेटिव होगी। अपने को पूछी कौन सी गई? ये पॉजिटिव वाली एनर्जी, यानी सिंपली लेटिस एनर्जी के बारे में पूछा गया। तो लेटिस एनर्जी लिथियम यहाँ पर देखें तो सब में कॉमन है, तो फ्लोरीन माइनस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज की और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस की। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अपन देखें तो फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, ये हमारा साइज का ऑर्डर होता है, रेडियस का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा साइज होगी उतनी ही कम लेटिस एनर्जी होगी। तो अपने को सबसे ज़्यादा साइज वाले के लिए लेटिस एनर्जी और सबसे कम साइज वाले के लेटिस एनर्जी लिखें तो यहाँ पर लेटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? जितना कम साइज है उतना ही क्या होगी? लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। LiF इज़ ग्रेटर देन LiCl इज़ ग्रेटर देन LiBr ग्रेटर देन Li। तो अपने को बोला गया कि पॉजिटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो हमारे पास LiF आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 97। इसे बोला गया बोर्न हेबर साइकिल कैन बी यूज टू एस्टिमेट। तो बोर्न हेबर साइकिल एक अपन यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि NaCl का अपन ने यूज़ किया, तो NaCl अपन को 1 मोल बनाना है, तो उसके लिए कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स Na सॉलिड है और हाफ
क्लोरीन गैस अपने को यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों अपने स्टैंडर्ड स्टेट्स में इसी फॉर्म में रहते हैं। तो सॉलिड को पहले गैस में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, फिर सोडियम गैस से अपने को सोडियम प्लस गैस बनाने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। उसी तरह से क्लोरीन गैस को पहले डिसोसिएशन एनर्जी है, इसको आप कह सकते हो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट क्लोरीन गैस। और फिर क्लोरीन को क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी रिक्वायरमेंट हुई। यहाँ पर अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टर्म यूज़ कर सकते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होता है वो रिलेटिव टर्म होता है, रिलेटिव टर्म, इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि HCl है, अब अपने पास दोनों के दोनों कंपाउंड जब अटैच्ड हैं तब हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा स्लाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो डेल माइनस और डेल प्लस यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसका डेल्टा H फॉर्मेशन लिखेंगे तो डेल्टा H फॉर्मेशन में क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे, डेल्टा H सब्लिमेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, प्लस लेटिस एनर्जी। तो इसमें आप कोई से भी वैल्यूज़ दी हुई हो सारी की सारी और कुछ वैल्यूज़ नहीं दी गई हो तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेटिस एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इसको कह सकते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये भी कैलकुलेट की जा सकती है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी यहाँ पर कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98 बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप देखिए जिंक ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, ये तीनों के तीनों ऑक्साइड जो है वो क्या है, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स है। ये हमारे एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाए। बट यहाँ पर अपने पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की यदि बात करें तो ये बेसिक ऑक्साइड होता है, कि इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, दैट जो कि बेस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा इनसे डिफरेंट है ऑक्साइड्स में यदि अपन चेक करें तो अपन यदि देखें कि आपके पास एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं तो उसके लिए आप एक टेबल ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स देखते हैं, बेरिलियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इस अलग ग्रुप है, उसके बाद जर्मेनियम, आर्सेनिक, लेड, फिर यहाँ पर जर्मेनियम के बाद में टिन होता है, यहाँ पे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम, जर्मेनियम, टिन, लेड, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ये हमारे पास ये पीरियड वाली बात है, पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में ही इसको याद रख सकते हो आप। तो इन जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होंगे, ऑक्साइड्स आर एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। इसमें आप एक्सेप्ट एक और इंक्लूड कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड, जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्साइड है जिंक का। तो इस बेसिस पे हमारे पास बी सी डी ऑप्शन जो है वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड के, और ए ऑप्शन बेसिक ऑक्साइड का है, जो कि अलग है बाकी तीनों से। ठीक, नेक्स्ट है 99, इसमें बोला गया सेलेक्ट द एम्फोट्रिक सब्सटेंस इन द फॉलोइंग। तो हमारे पास सिमिलरली जैसे कि यहाँ पे देखें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यदि अपन देखेंगे तो हमारे पास Al2O3 बनेगा, और उसका हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो AlOH का होल थ्राइस। तो ये दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या है, एम्फोट्रिक है, कि हमारे पास एसिड और बेस दोनों से ही रिएक्ट कर सकते हैं। यदि अपन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराए, AlOH का होल थ्राइस की बेस के साथ रिएक्शन कराई, तो हमारे पास एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, तो ये OH माइनस अपना लोन पेयर दे देगा इसके साथ और बना लेगा AlOH का होल 4 माइनस। सिमिलरली ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ में कराएंगे तो हमारे पास बन जाएगा AlCl3 प्लस H2। तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एम्फोट्रिक ऑक्साइड हो जाएगा। बाकी की देखें अपन SO3 और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यदि वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा H2SO4 और यहाँ पर बन जाएगा H2CO3। दैट मीन्स ये दोनों ऑक्साइड हमारे एसिडिक ऑक्साइड हो जाएंगे। और NaOH हमारे पास किसका बना हुआ है, यहाँ पर अपन देखें तो ये Na2O से बना हुआ है, जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है, यानी NaOH हमारा एक बेस है। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 100, इसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक।
तो हमारे पास मोस्ट एसिडिक के लिए देखना क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। तो हमारे पास क्या होगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमारे पास इंक्रीज करेगी। क्लियर है। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे कि हमारे पास कोई A+2 है और एक A+3 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर यानी पॉजिटिव चार्ज अपने पास देखें तो +2 के कंपैरिजन में +3 जो होगा वो अच्छे से हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा। तो लुईस एसिड की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो बेटर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा ये, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, तो ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी होगी। तो सिमिलरली अपने को यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ही कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ए में देख लेते हैं, यहाँ पे Cl2O7 तो सेंट्रल एटम क्लोरीन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेट से अपन ने x मान लिया, तो 2 क्लोरीन एटम है, x प्लस ऑक्सीजन की 7 एटम्स है, और ऑक्सीजन का बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन नंबर अपन -2 लेते हैं इक्वल टू 0, क्योंकि ओवरऑल कोई भी चार्ज वहाँ पर नहीं है। तो 2x इक्वल टू 14, तो x की वैल्यू हो गई +7। तो क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर यदि अपन देखें Cl2O7 में क्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7। सिमिलरली P4O10 की बात करें, P4O10 में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर बी ऑप्शन में 4x माइनस यहाँ पे 10 इंटू 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20/4 यानी +5, यानी फास्फोरस के ऑक्सीडेशन नंबर +5 हो जाएगी। सिमिलरली SO3 की बात करें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगी। B2O3 की बात करें तो बोरोन +3 ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्लोरीन का +7 आ रहा है, जो कि इसके सबसे ज़्यादा एसिडिक होने को बता रहा है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का यदि अपन ऑर्डर लिखते हैं तो Cl2O7 सबसे ज़्यादा होगी, फिर P4O10, देन SO3, देन B2O3। तो अपने को ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आज अपन ने लेवल 1 कंप्लीट कर लिया पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर का।